यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर की आवाज को सुन के पहनता हूं कपड़े, मैं आपके सुनकर नहीं पहनता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं अपने मनों को नहीं सुनता। पवित्र आत्मा चाहता है, बताना चाहता है आज, कहता है कि अगर आप 100 गुना लेना चाहते हैं तो परमेश्वर का आनंद आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आनंद नहीं है तो ये संसार कह रहा थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, यीशु आने वाला है बादलों पर। ये क्या हो रहा है लोगों को नहीं पता। अभी अगले साल भी आप रैप्चर सुनेंगे, लोग उठा लिए जाएंगे बादलों पर, लोग ठट्ठा कर रहे होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे, पति पत्नी जा रहे होंगे। बाइबल बोलती है 2 में से 1 ले लिया जाएगा, 1 छोड़ दिया जाएगा। कह रहा 2 जन चक्की पीस रहे होंगे, 1 ले लिया जाएगा, 1 छोड़ दिया जाएगा। 2 खेत में काम कर रहे होंगे, 1 ले लिया जाएगा, 1 छोड़ दिया जाएगा। कह रहा हल्ला मचाने वाले, नाम धराई करने वाले यहीं रहेंगे 3.5 साल। और परमेश्वर कह रहा है भूखमरी लेकर आएगा, अकाल लेकर आएगा। कहता वो रोटी मांगेंगे, रोटी नहीं मिलेगी। कहता कि वो मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी। कहता वो पानी में डुबकी लगाएंगे लेकिन वो ऊपर आ जाएंगे, मौत नहीं रहेगी। कहता कोई डॉक्टर नहीं रहेगा इलाज करने वाला, क्योंकि यीशु मसीह उन्हें दिखाएगा 3.5 साल इस धरती पर जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को पैर तले रौंदा है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को कुचला है, जिन्होंने अपमान किया है, अभिषेक का अपमान किया है, अभिषिक्त का अपमान किया है, जिसने मेरा अपमान किया है, जिसने आपका अपमान किया है, वो बदला लेने वाला परमेश्वर जिंदा है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको 100 गुना दे, परमेश्वर से ये मांगो, परमेश्वर कि तू मुझे आज पवित्र आत्मा मेरे चरित्र में सुधार कर दे। यहां 100 गुना मिल सकता है लेकिन ऊपर आपको 100 गुना नहीं मिलेगा। याद रखना, कहता आपको अपनी लाइफ के अंदर यह बात याद रखनी है। परमेश्वर अगर मेरे चरित्र में कोई व्यभिचार करने की गंदी आदत है तो आज छोड़ दे। परमेश्वर अगर मेरे चरित्र में शराब पीने की गंदी आदत है तो छुड़वा दे। परमेश्वर चाहता है कि जब आप सुधार करेंगे, आज रात के बाद परमेश्वर आपके घर में सुधार करना शुरू करेगा, आपके हार्ट में सुधार करना शुरू करेगा, आपके लीवर में सुधार करना शुरू करेगा, आपके जीवन में सुधार करना शुरू करेगा। अगर आप चाहते हैं सुधार करना तो परमेश्वर आज रात से सुधार करना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि रिबका के पास जब औलाद नहीं था, वो अपने पति के पास गई और कहने लगी मुझे औलाद दे। उसने कहा मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं तुझे औलाद दूं। लेकिन उस समय में उसका फल, उसको दूधा फल उस समय में बच्चा देता था। उस समय में एक फल होता था, उसका विश्वास दूधा फल पर था। जो दूधा फल खाता था उसको बच्चा हो जाता था। और वो औरत को भी किसी ने दूधा फल दिया और उसी समय उसने कहा मैं दूधा फल खाऊंगी और मुझे बेटा हो जाएगा। लेकिन उसे कोई बेटा नहीं हुआ। लेकिन उस समय में जब उस इसहाक ने उसको डांट लगाया और उसी समय उसने कहा मैं नहीं दूंगा, मेरा खुदा देगा तुझे बेटा, उस पर भरोसा रख। आज बहुत सारे लोगों का भरोसा कह रहा है कि दवाइयों पर है। मैं कह रहा हूं लेकिन वो दवाई काम नहीं आती। लेकिन उस समय में उस औरत ने जब अपने पति की डांट खाई और बैठकर प्रार्थना करने लगी, तभी परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना और उसके गर्भ में सुधार करना शुरू कर दिया और उसको मां बना दिया। मैं कह रहा हूं आज रात बहुत सारे लोगों के पेट में सुधार होने लगेगा। आज आपका भरोसा जब परमेश्वर पर होगा, आज वचन पर होगा, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कहता है कि आज कोई कैंसर है सुधार होगा। मैं कह रहा आपकी बॉडी में सुधार होने लगेगा, आपके बच्चे के फ्यूचर में सुधार होने लगेगा। लेकिन पहले अपनी आत्मा में सुधार करना है। लेकिन आज उन लोगों के जीवन में परमेश्वर 100 गुना उसको नहीं देता। कह रहा है जिसके जीवन में क्रोध है, ये याद रखना, एक क्रोध होता है आत्मिक क्रोध। कहता है जिस आप वचन के लिए अपने बच्चों को डांट रहे हैं, कहता है अगर आपके अंदर जलन नहीं है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आप जलन रखते हैं, तो परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता। मैं कह रहा हूं अगर आप कहता है परमेश्वर के कामों के लिए जलन रखते हैं, अगर आपको आत्मिक गुस्सा है आपके अंदर कि आपका बच्चा अगर चर्च नहीं जा रहा, आप उसे डांटें। अगर वो प्रार्थना नहीं कर रहा, आप उसे डांटें, लेकिन प्यार से, प्यार भी करें और डांट भी। कहता है कि आपको उस तरीके से कि परमेश्वर के नजदीक आए, वो पवित्र आत्मा चाहता है। लेकिन आज जो लोग हद से ज्यादा गुस्सा करते हैं, शैतान चाहता है कि ये लोग हद से ज्यादा गुस्सा करें, क्योंकि वचन बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर अधिक क्रोध करने वाले के साथ सिर्फ एक कदम चलता है, दूसरा कदम नहीं चलता। सारे बोलो हालेलुया। अगर आपकी शादी हो जाए और पत्नी को पता लग जाए मेरा पति कितना गुस्से वाला है, तो क्या रोज चलेगी उसके साथ? अरे सही सही बताओ, रोज चलोगे? एक दिन चलेंगे, दोबारा नहीं चलेंगे। और कई पत्नियां तो यहां पर बैठी हैं, हम है तो पहले पता होता हम ब्याह ही ना करते। हर एक का पति यहां पर गुस्सा करता है। लेकिन आज रात कहता है कि बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया, लोगों को कहे मेरे मसीह लोग 30 गुना लेकर जा रहे हैं चर्चों में से, किसी के पास 100 गुना नहीं है, कोई 100 गुना नहीं है, किसी के पास 100 गुना नहीं है। अधिकतर लोग 100 गुना लेने वाले है ही नहीं। कहता इसहाक की तरह ईमानदार आदमी नहीं है कोई। कहता सब 30 गुने में चले जाते हैं, आते हैं चर्च में ऐसे करते, घंटी बजाते हैं और जाते हैं, हाँ जी चलो जी हो गया, हाँ हाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हो गया, और चले जाते हैं। लेकिन वो अपने जीवन में सुधार नहीं करते। अगर आज अपनी लाइफ में आप सुधार करें, परमेश्वर आत्मा कह रहा 30 गुना नहीं, कहता 100 गुना दूंगा यीशु मसीह के नाम में।
100 गुना। हम नीति वचन में पढ़ते, देखो क्या लिखा, फटाफट पढ़े। हाँ हाँ, देखो क्या लिखा। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, नीति वचन 19 का 11 स्क्रीन पे दिखा। हाँ हाँ, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। जो और मनुष्य, अगर आप कहता है जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो हमेशा क्रोध बिल्कुल धीमे से करेगा, वो समझेगा इस बातों को। अगर क्रोध हो भी जाएगा तो उसी समय वो शांत होने की कोशिश करेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को शैतान जो है सबसे ज्यादा किस थ्रू से पकड़ता है, अगर वो गरीब करेगा, बीमार करेगा। मैंने देखा एक पास्टर था और उसको पैरालाइज हो गया, और उसके बाद जब मैंने उसके बारे में पूछा तो उसने एक दिन आकर प्रार्थना कराते हुए कहा, कहता कि पादरी साहब ये कसूर मेरा ही है। कहता मैंने हद से ज्यादा अपनी लाइफ में गुस्सा किया है। कहता मैं आत्मिक बातों के लिए नहीं, कहता मुझे अपने घर में गुस्सा आ जाता है। चर्च में मैं ठीक रहता हूं, घर पे जाता हूं मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं थाली उठा के फेंक देता हूं, मैं ये कर देता हूं। आज हो सकता है आप में से यहां पर कोई गुस्से वाला हो अपने घर में। जब आप बाहर जाते हैं तो आपका, मैं कह रहा हूं बाहर वाले सम्मान करते हैं, लेकिन घर जाते हैं तो मैं कह रहा हूं कुत्ता भी सम्मान नहीं करता कई लोगों का। कारण क्या है? कारण ये है, कहता है कि आपका नेचर बिगड़ता जा रहा है। बहुत सारे लोगों का नेचर में सुधार नहीं है। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को पवित्र आत्मा सुधार देना चाहता है। बड़े बड़े लोगों ने, कहता है पॉइंट्स दिखा स्क्रीन पर, और इसी समय बनाएंगे। कह रहे बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में, देखो कहता है कि इसको फुल कर स्क्रीन पर, कहता है गुस्से के कारण, कहता है लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दिया। फुटबॉल मैच, कहता है कि करें कि कई बड़े बड़े कोच जो है उन्होंने फुटबॉल को छोड़ दिया। गांगुली ने क्रिकेट को छोड़ दिया गुस्से में। कहता है कारण दाऊद ने गुस्से के कारण चर्च को नहीं बना पाया। दाऊद अपनी लाइफ में सिर्फ गुस्से के कारण चर्च नहीं बना पाया। सुलेमान ने बताया, कहता कि मेरा बाप, कहता आज तक चर्च इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि उसने अधिक ज्यादा गुस्सा किया। कहता वो थोड़ी देर में कोई बोल देता था, लड़ाई झगड़ा करने चल जाता था। आज बिजनेसमैन जो है वो बिजनेसमैन, कहता आप फ्लॉप क्यों है? आज लोगों की दुकान फ्लॉप क्यों है? कहता उनके अंदर गुस्सा है। जिस दुकान वाला जो गुस्से में बात करता है उस दुकान पर कम जाएंगे लोग। जो मिठास से बात करता है, औरतें उसी पर साड़ी खरीदने जाती हैं कि नहीं? जो एक साड़ी दूसरी साड़ी, इनकी आदत होती है, एक साड़ी, दो साड़ी, तीन साड़ी, चार साड़ी, और दुकानदार को गुस्सा दिला के छोड़ती हैं। लेकिन उसी समय, लेकिन उन लोगों की लाइफ में परमेश्वर काम नहीं करते जो लोग हद से ज्यादा गुस्सा करते हैं। नामान एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, उसको कोढ़ हो गया, और उसको जब कोढ़ हुआ तो इजराइल की लड़की ने उसको सुसमाचार सुनाया। उसको कहा, करे जा और जाकर, कह रहे कि वहां पर एक अलीशा नाम का एक प्रोफेट आया हुआ है और जैसा वो कहे वैसा कर लेना। और उसी समय उसने जाकर कहा कि जा पानी में डुबकी ले ले। और उसी समय उसने गुस्सा करने लगा। वो कहने लगा पानी में डुबकी क्यों लो? कहता इसने तो कहा था, कहता कि ये मेरे सिर पर हाथ रखेगा और मुझे आशीर्वाद देगा, मुझे बच्चा होगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरा कोढ़ चला जाएगा। लेकिन उस समय में उसने नाराज होकर वापिस जा रहा था, करा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसी समय उसके लोगों ने कहा, कहते उसने कोई बड़ा भारी काम नहीं कहा, उसने तो ये पानी में डुबकी लेने के लिए कहा है कि 7 बार पानी में डुबकी ले ले तो चंगा हो जाएगा। लेकिन वो अगर उस दिन रात वो ना बात मानता तो उसकी जिंदगी में चमत्कार नहीं होने वाला था। इसका मतलब जब बात मानते हैं परमेश्वर की तो अभिषेक आता है। और वो लड़का, मैं कह रहा हूं वो नामान कोढ़ी, उसी समय उसने बात मानी और 7 बार डुबकी ली और उसका शरीर लड़के जैसा हो गया, उसका शरीर फिर से जवान हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं इस वचन को कि वो नामान ने पानी में डुबकी लिया और चंगा हो गया। लेकिन नामान जो है वो पानी में डुबकी लेने से चंगा नहीं हुआ, वो परमेश्वर के दास की बात मानने से चंगा हुआ। आज रात मैं कह रहा हूं कि आज वचन की बात को मानेंगे, आज रात आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपने बच्चों की बात को मानेंगे, याद रखना मैं कह रहा हूं बच्चे अपने माँ बाप की बात को मानेंगे, जब आप अपने अगुओं की, बड़ों की बात को मानते हैं, जब आप परमेश्वर की बात को मानते हैं, आप चंगाई को देखते हैं। नामान अपनी लाइफ में हो सकता था गुस्सा करके वापिस जा सकता था, उसको कोढ़ पूरी जिंदगी लगा रहता। आज भी बहुत सारे लोग निराश हैं, गुस्सा करते हैं लेकिन अपनी लाइफ में, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बताना चाहता है, कहता है कि अपनी लाइफ में इस चीज का ध्यान रखना। पहला शमूएल के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसी समय दाऊद अपनी लाइफ के अंदर, कह रहा दाऊद एक भेड़ बकरियां चगाने वाला था, लेकिन जिस रात कह रहा नबी ने उसका अभिषेक किया और उसको कहा कि तू एक दिन राजा बनेगा, और उसी समय उसके पीछे शाऊल उसे मारने के लिए हो गया। शाऊल रोज उसे मारने के लिए जाता लेकिन वो उसे मारता नहीं। एक रात वो सोया हुआ था और उसी समय उसने आकर कहा, कह रहा इसको मार दे आज। उसके लोगों ने कहा खत्म कर दे इसको, ये रोज तुझे मारता, आज रात सोया हुआ है और भाला मार इसके पेट में और खत्म कर दे। लेकिन उसी समय दाऊद ने कहा जो अभिषेक मेरा जिस परमेश्वर ने किया है वही अभिषेक परमेश्वर ने इसका किया हुआ है। कहता इसलिए, कहता परमेश्वर ने मेरा भी अभिषेक किया है, इसका भी अभिषेक किया है। जिस
का अभिषेक, मेरा अभिषेक जिस परमेश्वर ने किया है, इसका अभिषेक जिस परमेश्वर ने किया है, कहता है कि मैं उसका अपमान नहीं करूंगा, मैं इसको मारूंगा नहीं। आज मसीह से झगड़ा कर रहा है, आज लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कहता है कि आप लोगों में से, कहता है कि जब एक व्यक्ति, कहता है कि क्रोध वाली आत्मा को डांटता है, एक क्रोध वाले स्वभाव को छोड़ता है, अगर आज आप फैसला लें कि परमेश्वर मैं अपने अंदर से उस क्रोध वाली आत्मा को खत्म करता हूं, पवित्र आत्मा क्रोध वाले स्वभाव को खत्म करता हूं, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराइकल करेगा, 100 गुना देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहता दाऊद अपनी लाइफ में, कहता उसने उस गुस्से करता रहा, एक भी मकान नहीं बना पाया, एक भी मंदिर नहीं बना पाया, लेकिन उसके लड़के ने समझदारी किया, उसने युद्ध करने की बजाय उसने फैसला करने की सोचा। समझदार बिजनेस जो होता है, बिजनेसमैन, इसलिए परमेश्वर चाहता है उस बिजनेस क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो उलझता नहीं है किसी के साथ, वो फैसला करने में लगा रहता है, वो पैसे देने में लगा रहता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज बहुत सारे लोग जो है झगड़ालू हैं, अगर आज आप झगड़ा करते हैं, आप छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा करते हैं, नशा करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहना कि वो लोग अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होते, सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन आपको इन चीजों को समझना है। हो सकता है कि आप में से यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हो जिसको बहुत गुस्सा आता हो। कितने लोगों को गुस्सा आता है? हाथ उठाओ। अरे थारा भला जा, तुम तो शेर हो सारे। आपको गुस्सा आता है कि नहीं? लेकिन आज रात अगर आपको गुस्सा आता है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यही खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में।